हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू कवर कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये क्लास 10 का चैप्टर थर्ड है और आज इसको हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट बेस्ट 30 क्वेश्चन है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट मीन्स, यानी कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होगा। इसकी डेफिनेशन भी हमने वैसे जब चैप्टर कवर किया था तब पढ़ा था। इसके चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। इसका मतलब जो एक पर्सन बेचना चाहता है वही वस्तु अगर कोई दूसरा इंसान अगर खरीदना चाहता है तभी डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड। इसका मतलब सामान के बदले जो सामान बदला जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बार्टर सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन इंडिया डैश इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब इंडिया में नोट कौन इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। वन बाय वन करके अभी देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, एज पर इंडियन लॉ अपार्ट फ्रॉम आरबीआई, यानी कि आरबीआई के अलावा नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। आप बता सकते हो कि आरबीआई के अलावा और कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू कर सकता है करेंसी को। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन इंडिविजुअल को अथॉरिटी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इसका मतलब रुपी को हम लोग एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट यूज करेंगे और कोई भी इसको एज ए ट्रांजेक्शन को सेटल करने में रेफ्यूज नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज। और कोई भी पर्सन रेफ्यूज नहीं कर सकता अगर हम लोग रुपीज में पेमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसके सारे सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू। बैंक अपना बड़ा हिस्सा मेजर पोर्शन डिपॉजिट का किस काम में यूज लेता है बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सटेंड लोन। यानी कि बैंक ज़्यादातर जो पैसा उसके पास डिपॉजिट किया जाता है उसको बैंक लोन देने में यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। यानी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। अब हम लोग देखते हैं पेपर नोट्स। यस, पेपर नोट है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या मनी। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आता है। सी, सिल्वर कॉइन, ये नहीं आता, ये हमारा पहला ट्रेडिशनल मेथड में यूज हुआ करता था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर कॉइन्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक इनकम। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि जो भी डिफरेंस होता है बैंक बोरोवर से जो चार्ज करता है और डिपॉजिटर को जो पे करता है वही बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी बैंक का प्रॉफिट होता है। क्या ये सही है या गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू, ये सही है। यही जो बोला है सही बता रखा है यहाँ पर कि जो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा जो बोरोवर से जो चार्ज किया जाता है और जो डिपॉजिटर को पे किया जाता है उसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वही इंटरेस्ट रेट बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम कहा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर। गाँव में जो लोग लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, उसकी डिमांड क्यों करते हैं, उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन रीज़न होगा क्रॉप प्रोडक्शन करना। सो क्वेश्चन 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉप प्रोडक्शन। सो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल सिक्योरिटी का कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर चारों में से देखकर। सो नाइन्थ का अगर हम लोग देखें तो सारे ही सही हैं। लाइव स्टॉक भी इसका एग्जाम्पल है, लैंड भी है, डिपॉजिट विद बैंक भी है। सो करेक्ट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि जब भी लोन लेते हैं तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके बारे में हमें बताना है कि अलग अलग क्या क्या इसके कंपोनेंट हो सकते हैं। सो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ए, इंटरेस्ट रेट सही है, यस बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, कोलेट्रल सिक्योरिटी, यस तीनों सही है, तीनों की रिक्वायरमेंट होती है, तीनों कंपोनेंट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। इन चारों में से कौन सा मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी हो सकता है? सो ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड, रॉन्ग। बी, सिल्वर। सी, कॉपर, रॉन्ग। ये तीनों हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी नहीं आता। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेपर नोट्स। ये हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आता है। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों में से सही कौन सा है वो हमें बताना है। सो फर्स्ट, member of cooperative pool their resources for cooperation in certain areas, yes ये सही है। सेकंड, beside बैंक, बैंक के अलावा the other major source of cheap credit in rural areas is cooperative society। इसका मतलब बैंक के अलावा गांव में जो मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, चीप क्रेडिट, वो कौन सा माना जाएगा? वो माना जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल्कुल सही है, बी भी सही है। सी, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल्स। यानी कि कोऑपरेटिव के अलग अलग टाइप पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव एंड इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव। सो ये भी बिल्कुल सही है। सो जब तीनों सही है इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द मेजर सोर्सेस ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया वॉज। रूरल हाउस होल्ड में मेन जो क्रेडिट का सोर्स है वो कौन सा कहलाएगा? सो इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। मनी लेंडर्स, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मनी लेंडर्स। यानी कि गांव में ज़्यादातर जो लोन लेते हैं लोग वो मनी लेंडर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एट प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ मनी इज इंक्रीजिंगली यूज अपार्ट फ्रॉम पेपर मनी। यानी कि आजकल हम लोग पेपर मनी के अलावा इसका यूज़ ज़्यादा करते जा रहे हो और उसका यूज़ बढ़ते ही जा रहा है। सो अगर हम लोग ऑप्शन वाइज देखते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट है हमारा सी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में हमारे जो एटीएम, डेबिट कार्ड वगैरह सब आ जाएंगे। और अगर ऑप्शन वाइज देखते तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो जाता, कमोडिटी मनी ये पहले यूज़ होता था अब नहीं है। नाउ इट इज सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा प्लास्टिक मनी। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एन एसेट्स that the borrower use as a repayment guarantee to a lender is term as। कोई भी संपत्ति जो बोरोवर एज ए रिपेमेंट गारंटी के यूज़ करता है उसको क्या बोला जाता है? उसे ही हम लोग बोलते हैं, देखो ऑप्शन वाइज बताइए, इसको बोलेंगे हम लोग बी, कोलेट्रल सिक्योरिटी। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा बी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। इसका मतलब कौन सा मेन रीजन है जो पुअर को, किसी गरीब को बैंक लोन लेने से रोकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि गरीबों के पास में कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जिस वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, क्योंकि बैंक में ये मेन कंडीशन होती है। इसके कारण गरीबों को इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जैसे किसी मनी लेंडर से, ट्रेडर से, उनसे लोन लेना पड़ता है, जो कि उनसे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेते। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब इन चारों में से कौन है जो ऑथोराइज देता है, अथॉरिटी देता है कि मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जनरली हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर होते हैं, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 to 20 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय। इसका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो ज़्यादातर जो डिसीजन लिए जाते हैं लोन एक्टिविटी से रिलेटेड, वो कौन लेंगे। देखते हैं हम लोग ऑप्शन वाइज। क्या बैंक हो सकता है? नहीं, बैंक गलत है। मेंबर, यस, मेंबर बिल्कुल सही आंसर है। जो उसके मेंबर होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वही सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंबर्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड। इसमें कौन सा नहीं आता ये बताना है आपको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। बैंक, यस, बैंक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आता है। कोऑपरेटिव, ये भी आता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स, यस, ये सही आंसर है। एम्प्लॉयर्स फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में नहीं आता, ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग दिस इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, उसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसका जो मेन फीचर्स है वो क्या होगा? इसके हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। फर्स्ट, मनी कैन इजीली एक्सचेंज एनी कमोडिटी। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बार्टर सिस्टम में मनी तो एक्सचेंज किया ही नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी, इट इज बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। यस, ये पॉसिबल है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स पर ये बेस होता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, इट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी। नो, यहाँ पर भी मनी आ गया, ये भी गलत है। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज ए मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी है, बट एसेंशियल फीचर्स में इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन। हमें इनफॉर्मल सेक्टर लोन के एग्जाम्पल बताने। इसका फर्स्ट देखते हैं, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडर्स, ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी अगर सही है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों आते हैं। इसका जो कोऑपरेटिव है वो हमारा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वाई डू बैंक कीप ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। इसका मतलब बैंक कुछ हिस्सा अपने पास में जो भी डिपॉजिट का आता है उसे एज कैश बैलेंस रखता है। उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ
मनी। इसका मतलब कुछ लोग जो बैंक में पैसे विड्रॉ करने के लिए आते हैं, सो उनको ये पैसा प्रोवाइड करने के लिए बैंक अपने पास में कुछ कैश बैलेंस ज़रूर रखता है और बाकी का अमाउंट बैंक हमेशा लोन देने में यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू रूरल पुअर्स। इसका मतलब इसमें नया मेथड कौन सा है जो गांव में लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SHG। इसका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्स द बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। इसका मतलब जब कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होती तो लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। इसमें अगर हम लोग देखें आजकल नाउ इट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप ये ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है, ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है रूरल एरियाज़ में, और इसमें लोगों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं जमा करवानी पड़ती। इसमें लैक ऑफ कोलेट्रल होता है, इसका मतलब कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं हमारी लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला, ग्रांट ऑफ टाइमली लोन, यानी कि समय पर लोन देना बिल्कुल सही है ये। सेकंड, रीजनेबल इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है कि रीजनेबल इंटरेस्ट मिलता है। सेकंड भी इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस इशू। यस, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिससे जो वुमेन होती है स्पेशली वो सोशल इश्यूज वो डिस्कस कर सकती है। इसके तीनों एडवांटेज है। अब देखते हैं लास्ट, डज नॉट हेल्प वुमेन टू बिकम सेल्फ रिलायंट। नहीं, ये गलत है, ये वुमेन की हेल्प करता है सेल्फ रिलायंट बनने में। इसमें ये पूछा था नॉट एन एडवांटेज, ये ऑप्शन नंबर डी ये गलत दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज ए पेपर। पेपर की बात कर रहा है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट, यानी बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, आदेश देता है कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे कर सके फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, किसी एक पर्सन के अकाउंट से, टू द पर्सन इन हुज नेम इट हैज़ बीन इशूड, जिसके नाम पर इसको इशू किया गया है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेक। चेक ही एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। इसका मतलब चेक की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पेमेंट सेटल कर सकते हैं बिना कैश के इस्तेमाल के। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश। अब हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एम ऑफ द लोन सैंक्शन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन सैंक्शन होता है उसका क्या मकसद हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन सैंक्शन किया जाता है। इस 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आज की क्लास पूरी होती है और हमने जो चैप्टर 3 है उसके बेस्ट जितने भी 30 क्वेश्चन थे MCQ 30 MCQ हमने कवर अप कर लिए। अब हमारा बस एक चैप्टर बचता है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 4, इसको भी हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव में इस चैनल को फॉरवर्ड करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।